राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर फॉर एमसीक्यूज ओनली। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें देखो, मोस्टली एमसीक्यूज किसी भी बोर्ड के लिए ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन में। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन को सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कितनी बार किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। जैसे ये 2 बार सबसे ज़्यादा बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर होएगा 2। और डिग्री क्या है? डिग्री इज द डिग्री ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर अकरिंग इन इट। जो इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसकी जो पावर है वो कितनी है, उसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि इसमें पावर 1 आएगी इसकी, तो 1 हो गई डिग्री और 2 हो गया ऑर्डर। मतलब अगर इसको नहीं देखें तो अब देखो, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें लॉग के साथ डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, साइन के साथ डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, ई रेस टू पावर वाई डैश आ जाता है ना। तो ऐसे जो फंक्शन है, ऐसे जिनमें लॉग के अंदर आ जाए, साइन के अंदर आ जाए, ई की पावर में आ जाए डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो उसमें जो डिग्री होती है इन तीनों केसेस में, डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। बहुत ध्यान रखना है आपने। सो लेट अस स्टार्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब देखो, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, डिग्री बतानी है। ऑर्डर तो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया जाता है, ये कम है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये होगी आपकी ऑर्डर, ये ऑर्डर हो गया आपका। लेकिन डिग्री निकालने के लिए ये आपके पास कोई वो होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स होल स्केयर रेज टू पावर 3/2 इंटू, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर का होल स्केयर। ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो फ्रैक्शन खत्म। तो आपके पास कितना आ गया? देखो, हाई, मैंने बोला था कि डिग्री क्या होती है, जो ऑर्डर वाला डिफरेंशिएशन होता है उसकी जो पावर होती है। इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, उसकी पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब है कि डिग्री आ गई आपकी 2। ये आ गया आपका आंसर। अगर ऑर्डर पूछा होता तो ऑर्डर क्या था, वो भी 2 था। ठीक है, अब y इज इक्वल टू दिस सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आपने ये बताना है कि इसका अगर सोल्यूशन करो तो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। आपके पास है y इज इक्वल टू, सॉरी y था ना, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपने स्केयरिंग बोथ साइड्स किया, तो आपके पास आ जाएगा y स्केयर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड करोगे, 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, ये 2 वेरिएबल है मल्टीप्लाई में, तो u इंटू वी लगेगा, 2y माइनस 1 डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2y का कितना आ जाएगा, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का आ गया कॉस। तो अब ये बन गया आपका 2y माइनस 1 डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर माइनस का कॉस एक्स इधर आके हो गया प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी ऑप्शन है आपकी? फर्स्ट ऑप्शन ही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो आपने वाई ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, एक्स को ऐसे ही रखा, वाई का किया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को ऐसे ही रखा, एक्स का किया 1 इज इक्वल टू ए साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स माइनस बी, क्योंकि कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, मैंने माइनस पहले ही लगा दिया है, साइन एक्स, ये आ गया। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो एक्स को ऐसे, ये दोनों वेरिएबल हैं, यू इंटू वी लगेगा, एक्स
को ऐसे ही रखा, dy बाई डी एक्स का डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का आ गया 1 प्लस वाई का आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ये बन गया, ये बन जाएगा एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये आ गया एक्स इंटू डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब ये वैल्यू देखो तो ध्यान से किसकी है, एक्स वाई की। तो ये बन गया आपका एक्स इंटू डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स इंटू डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, सेम ऐसी इक्वेशन है, बस आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, इसको इक्वेट कर दो, कंपेयर कर लो, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस का 2/5, तो सी ऑप्शन आ गई आपकी आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, तो देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट कर लो, 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स, तो ये बन गया आपका लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, क्योंकि देखो दोनों वैल्यूज लॉग की हैं तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लो, y इज इक्वल टू एक्स सी। तो ये लीनियर है, लीनियर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को, तो सी पार्ट आ गया आपका आंसर। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है तो पहले इक्वेशन को किससे कंपेयर करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसी फॉर्म में लेके आना होता है इक्वेशन को। तो इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1, आपको इसे 1 बनाना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को क्या करो, एक्स से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। अब आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालो तो आपके पास आएगी माइनस का 1 बाय एक्स डी एक्स, ये बन गया ई रेज टू पावर माइनस लॉग एक्स, माइनस पावर में जा सकता है, ई रेज टू पावर लॉग एक्स रेज टू पावर -1, दैट इज एक्स रेज टू पावर -1 1 बाय एक्स, तो सी पार्ट आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। द सॉल्यूशन ऑफ, आप बोलोगे कि डिग्री और ऑर्डर वाले क्वेश्चंस तो आए नहीं, वो भी आएंगे आगे आगे, तो ये जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसको सॉल्व करने वाले वो भी आ जाते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सिकेंड एक्स, तो देखो यहाँ पे ये वही फॉर्म बन रही है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म है, ठीक है। तो आपने पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, वो होता है आपका ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, ई रेज टू पावर लॉग सिकेंड एक्स, तो ये आ गया आपका सिकेंड एक्स। अब इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन होती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है आपका सिकेंड एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये बन गया आपका y इंटू सिकेंड एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी, सिकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। अब आपको बोला हुआ है वैल्यू कहाँ पर फाइंड करनी है, एट y 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की भी
0 है, इसको 1 में डालते हैं, पुट इन 1, आपके पास आ जाएगा 0 इंटू सेकेंड 0 इज इक्वल टू tan 0 प्लस सी। तो देखो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 0। ये वाली वैल्यू फिर से 1 में डाल दो, तो आपके पास आएगा y सेकेंड x इज इक्वल टू tan x। सी तो 0 है, तो यही आ गया आपका आंसर। सिक्स्थ का आ जाएगा आपका ए पार्ट आंसर। ठीक है, let us move to question number 7. The particular solution of the differential equation this is, और आपको x और y की वैल्यू भी दी हुई है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, x dy प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0। तो x dy इज इक्वल टू माइनस 2y dx। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, 1/y dy इज इक्वल टू माइनस का 2 1/x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास आ गया log y इज इक्वल टू -2 log x प्लस सी। ये इधर आ जाएगा, log y प्लस 2 log x इज इक्वल टू सी। तो log y log y प्लस, इसको लिख सकते हो log x स्क्वायर, इसको भी log ही ले लो क्योंकि सारी वैल्यूज log में आ रही हैं, log c यहाँ पर log m प्लस n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, y x स्क्वायर इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो आपके पास आ गया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 डालोगे, तो ये आ गया 1 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो 4 इज इक्वल टू सी। अब इसको दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपका आंसर। तो ये इसका है आपका बी पार्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, माइनस इंटीग्रेटिंग भी कर रही हूँ साथ ही, डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये होता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस, देखो कांस्टेंट लेना है तो वो भी tan इनवर्स ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई। ये उधर जाके प्लस का हो गया, tan इनवर्स सी इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स एक्स। लेकिन देखो ऐसा tan में कोई आंसर नहीं है ना, तो इसका मतलब है यहाँ tan की प्रॉपर्टी लगी हुई है। आपको पता है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं, इसको अप्लाई करो यहाँ पर, तो आपके पास आएगा tan इनवर्स सी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये उधर जाके मल्टीप्लाई का इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये आ गया आपका आंसर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, देखो dy by dx इज इक्वल टू x by y
प्लस वाई बाई एक्स दिया हुआ है आपको। अब देखो इसको वाई बाई एक्स लिख सकते हो, 1/y/x, y/x। तो आप क्या करोगे, अब ये होमोजीनियस टाइप की लग रही है, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू वी, तो y इज इक्वल टू वी एक्स, तो y इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। ये वैल्यूज डाल दो, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यूज को फर्स्ट में डाल दो, आपके पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/v प्लस वी के साथ v कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/v। तो ये बन गया v डी वी इज इक्वल टू 1/x डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गई, v²/2 इज इक्वल टू log x प्लस सी, v² की वैल्यू y²/x² 2 इज इक्वल टू log x प्लस सी, y², इसको ऐसे लिख सकते हो y/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x प्लस 2c बन जाएगा, उसको c लिखो 2c लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया आपका डी पार्ट आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है ये, तो ये आ गया आपका y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स लिख सकते हो आप। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपका, देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लग जाएगी, वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ए माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये बन गया y²/2 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस x²/2 प्लस सी। अब देखो ये फॉर्म किसकी होती है, y²/2 प्लस x²/2 माइनस ए एक्स इज इक्वल प्लस सी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म होती है सर्कल की। ठीक है, सर्कल में अब यहाँ पर आपके पास x वाली टर्म भी है, x² वाली टर्म भी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर, मतलब आपको चेक करना है पहले तो, देखो y² का कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट सेम हो तो आपके पास सर्कल बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि a और b में से कोई आंसर है। अब सेंटर उसका x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर है, वो कैसे पता चलता है, यहाँ पर तो देखो y, अगर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो x माइनस समथिंग आएगा, y माइनस तो 0 रहेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका सेंटर कहाँ पर है, x एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका बी पार्ट। आपने अगर +1 में ध्यान से कॉनिक सेक्शन को किया होगा तो ये आपको समझ जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है एक सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 11th। इफ पी एंड क्यू आर द ऑर्डर इन डिग्री रिप्रेजेंटिंग रिस्पेक्टिवली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देन, अब देखो मैंने बोला था कि ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है, इनमें से सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ है ये, और इसका ऑर्डर क्या है 2। डिग्री, जो ऑर्डर आया है उसी की पावर कितनी है 3। तो अब आप, ये आपका P है, ये आपका Q है, क्या रिलेशन आपका सेटिस्फाई करता है, P और Q इक्वल तो है नहीं, P ग्रेटर भी नहीं है Q से, P इज लेस देन Q। तो ये है आपका 11th का आंसर। 12th है द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखो इसका ऑर्डर डिग्री, अभी ये फ्रैक्शन में है तो अभी नहीं फाइंड कर सकते आप, तो आप क्या करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लोगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। आपके पास आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब रेज टू पावर 7/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 d² वाई बाई डी एक्स स्क्र का होल क्यूब। आप ऑर्डर डिग्री फाइंड कर सकते हो, ये तो कैंसिल हो गया, फ्रैक्शन खत्म। ऑर्डर सबसे ज़्यादा बार जो डिफ्रेंशिएट हुआ है 2, डिग्री इसकी पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब यहाँ डिग्री पहले है ऑर्डर बाद में है, तो इसका मतलब है 3 एंड 2। बी पार्ट आ गया आपका आंसर। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13।
द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स। एलसीएम ले लो, आपके पास आ जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। अब ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट तो यही हुआ है और इसकी पावर कितनी है 2। ऑर्डर क्या आ गया 1, डिग्री आ गई 2, तो इसका आ गया आपका ए पार्ट आंसर। लेट अस मूव टू 14th क्वेश्चन, द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट क्या हुआ है आपका। अच्छा, इसको पहले अभी ठीक करना पड़ेगा आपको, डी एक्स बाई डी वाई दिया है ना, डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा पहले, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब एलसीएम लोगे, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेज्ड पावर 4 प्लस 1। अब ऑर्डर क्या है 1, डिग्री क्या है, उसकी पावर कितनी है 4, यहाँ डिग्री पहले लिखा है तो 4 एंड 1 आंसर, सी पार्ट आंसर। 14th का आ गया आपका सी आंसर। लेट अस मूव टू 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में देखो, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा तो पावर्स आपकी प्लस हो जाएंगी, ये बन जाएगी 3/2 इज इक्वल टू 5y प्लस डी वाई बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया। अब फ्रैक्शन में पावर है, इसको ख़त्म करने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दो, आपके पास आ जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 5y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर। तो ऑर्डर क्या आ गया आपका, ऑर्डर 2 है, डिग्री 3, डिग्री पूछी गई थी आपसे तो डिग्री आ गई आपकी 3। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखो यहाँ भी फ्रैक्शन है, इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्केयर रेज टू पावर 5/2। स्केयरिंग कर लो, 2 से 2 कैंसल। अब प्रॉब्लम ख़त्म, सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट ये हुआ है तो ऑर्डर हो गया 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, अब इसकी पावर कितनी है हाईएस्ट 5, तो 3 एंड 5 डी आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखो, आप लोग अगर इनमें से ही कोई ऑप्शन को ट्राई कर लो कि किसका आंसर ये वाला को, किसका आंसर इसमें सेटिस्फाई करता है ना, तो वो इजीली हो जाएगा। देखो, अगर आप y इज इक्वल टू 2x लेते हो है ना, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करोगे, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर वैल्यू डालो, 2 का स्क्वायर माइनस x इंटू 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2x, ये तो कट गया, ये बच गया, तो ये ज़ीरो नहीं बना, तो इसमें करोगे ये भी यही प्रॉब्लम दोबारा आएगी। तो आप सी ऑप्शन को ट्राई करो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2, वैल्यू यहाँ पर डालोगे, 2 का स्क्वायर माइनस x इंटू 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 4, 2x से 2x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 0, तो ये सेटिस्फाई करता है, सी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू 18th क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स। तो ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी की वैल्यू आ गई साइन बाय कॉस tan डी एक्स, तो ये आ गया ई रेस्ट पर लॉग सिकेंड एक्स दैट इज इक्वल टू सिकेंड एक्स, तो सी पार्ट आ गया आपका आंसर। 19th क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखो, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट क्या हुआ है
डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपका ऑर्डर आ जाएगा 2 डिग्री, इसकी पावर कितनी है 1। तो ये आ गया आंसर। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है 2, तो ऑर्डर है 2, डिग्री है, इसकी पावर 2, ये आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एमसीक्यू में आते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।